नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। विज्ञान के तीसरे पाठ प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म को लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म के स्वाध्याय को किस प्रकार हल करना है उसको देखेंगे। बच्चों की सुविधा के हेतु हमने स्वाध्याय को हल करने का प्रयास किया है। आइए, पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, हवा की वाष्प धारण करने की क्षमता हवा की आर्द्रता के अनुसार निश्चित होती है, तो रिक्त स्थान में आर्द्रता रहेगा। दूसरा है, पानी का अपना आकार नहीं होता परंतु निश्चित द्रव्यमान और भार होता है। पानी के जमते समय उसका घनत्व बढ़ता है। अगला है, यहाँ पे आएगा प्रथम शुरुआत में खाली जगह, उदासीन मिट्टी का pH 7 होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? हवा भिन्न भिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। इसका उत्तर हम आपको 2.1, हवा कुछ गैसों, धूल, धुएं और वाष्प के अति सूक्ष्म कणों का समांगी मिश्रण है। पानी सार्वत्रिक विलायक है। पानी सार्वत्रिक विलायक क्यों है? पानी में, इसको हमने 2.2 नंबर दिया हुआ है, पानी में अनेक प्रकार के पदार्थ घुलते हैं, इसलिए पानी सार्वत्रिक विलायक है। स्वच्छता के लिए पानी का विकल्प नहीं है। इसका उत्तर भी हमें इसी पेज पर मिलेगा। नहाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना आदि कार्यों के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए स्वच्छता के लिए पानी का विकल्प नहीं होता। अगला प्रश्न है, क्या होगा बताओ? हवा में वाष्प का अनुपात बढ़ गया तो उमस होती है। अगला, जमीन में निरंतर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाएं तो जमीन की बुनावट बिगड़ती है। यहाँ बढ़ती नहीं है, बिगड़ती है। मैं फिर से लिख देता हूँ, जमीन की बुनावट बिगड़ती है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। बताओ, मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं? समूह अ, समूह ब, हवा, हवा का प्रकाश का प्रकीर्णन, पानी, उत्सर्जन क्रिया हेतु पानी, मृदा, आकार्यता। अगला प्रश्न है, सत्य या असत्य पहचानो। बलुई मिट्टी की जल संधारण क्षमता कम होती है, यह कथन सत्य है। अगला, जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहती, ये कथन सत्य है। अगला, हवा द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, यह कथन सत्य है। छठा प्रश्न है, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, यहाँ ये पानी है और ये बर्फ है। वही पानी जब बर्फ के रूप में जमता है तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए, यानी उतने ही पानी का घनत्व जब बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है तब उसका घनत्व बढ़ जाता है। पानी, इसके लिए ये कथन है कि पानी जब बर्फ बनता है तो घनत्व बढ़ता है। सातवां प्रश्न, हवा द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है? यहाँ से देखिए, हवा में धूल, धुएं और वाष्प के अति सूक्ष्म, यहाँ से लिखना है, हवा कुछ गैसों, धूल, धुएं और प्रकाश की अति सूक्ष्म कणों का समांगी मिश्रण है। इस कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और जब प्रकाश की किरणें
अत्यंत सूक्ष्म कणों पर गिरती हैं तब ये कण सभी दिशाओं में प्रकाश को फैलाते हैं। इस प्रकार से पानी के विभिन्न गुणधर्म स्पष्ट करो। आइए यहाँ देखते हैं, पानी के विभिन्न गुणधर्म स्पष्ट करो। इसका उत्तर है पानी में प्रवाहिता, विलायकता, पानी का असंगत व्यवहार, शीतक इत्यादि ये पानी के विभिन्न गुणधर्म हैं। इसका अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी का घनत्व बारिश के पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका उत्तर है समुद्र के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए समुद्र के पानी का घनत्व बारिश के पानी के घनत्व से अधिक होता है। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अच्छी मृदा रचना का क्या महत्व है। इसका प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा पेज क्रमांक 23 पर। मृदा रचना का महत्व, मृदा की रचना पर जमीन की उर्वरकता निर्भर होती है। अच्छी मृदा रचना से निम्न लाभ होते हैं, जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, पानी की अच्छी निकासी के कारण वनस्पतियों की जड़ों की योग्य वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, मृदा के विविध उपयोग कौन से हैं। आइए मृदा के उपयोग देखते हैं। ठीक उसके नीचे ही पेज नंबर 23 पर मृदा के विविध उपयोग हैं। 1, 2, 3 वनस्पति संवर्धन, वनस्पति की वृद्धि करना, जल संधारण, मिट्टी पानी को धारण करके रखती है, इस कारण बांध तालाब के माध्यम से हम पानी का 12 मास उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, आकारिता, मिट्टी को हम जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। मिट्टी के इस गुणधर्म को मिट्टी की आकारिता कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण हम मिट्टी के विभिन्न आकार की वस्तुएं तैयार करते हैं। इन वस्तुओं को तपाकर कठोर बनाया जाता है। उदाहरणार्थ मटकी, मिट्टी के दिए, मूर्तियाँ, ईंट इत्यादि। अगला प्रश्न है, किसानों की दृष्टि से मृदा परीक्षण की आवश्यकता और महत्व क्या है। आइए देखते हैं। मृदा परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण करके जमीन के घटकों की मात्रा समझ में आती है। मिट्टी का रंग, बुनावट तथा उसमें समाविष्ट कार्बनिक पदार्थों की जांच परीक्षण में होती है। मिट्टी में किन घटकों की कमी है और उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय निश्चित करने के लिए मृदा का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए हवा का क्या महत्व है। ध्वनि संचरण के लिए हवा का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 19 पर ध्वनि संचरण, ध्वनि का संचरण, इसको हमने 7.7 नंबर दिया है। आसपास के वातावरण से सुनाई देने वाली आवाज़ हम तक हवा द्वारा पहुँचती है। तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का घनत्व भी बदलता है। ठंड में हवा का घनत्व बढ़ता है। शीत ऋतु में भोर के समय दूर से आती रेल की सीटी की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। इससे यह समझ में आता है कि ध्वनि के संचरण के लिए हवा का माध्यम के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पानी से पूर्णतः भरी हुई कांच की बोतल फ्रीजर में क्यों नहीं रखनी चाहिए। पानी का एक असंगत व्यवहार होता है। पानी का एक गुणधर्म है असंगत व्यवहार। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है और इससे पानी से पूर्णतः भरी कांच की बोतल टूट सकती है। इसलिए पानी से पूर्णतः भरी हुई कांच की बोतल फ्रीजर में नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये स्वाध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।